नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध भर्ती एग्ज़ाम 2026 जो है बेहद इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है और इसका एग्ज़ाम जो है आपको 14 जून और 17 जून को है। ठीक है, और सभी लोग को ध्यान रखना है कि 1 जून को आपको पता चल जाएगा कि किस तारीख को आपका एग्ज़ाम है और आपको जो है कहाँ सेंटर दिया है, कौन सा ज़िला में। ठीक है, तो 1 तारीख को सभी लोग जो है ध्यानपूर्वक अपना देख लेंगे। याद रहे दोस्तों, ये जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, टोटल इसमें 15 सेट है। ठीक है, और आज हम लोग यहाँ पर 8वां सेट लगाएंगे। इससे पहले 1 से लेकर के 7 तक आपको क्लास करवा दिए हैं। जिसका भी छूट गया है ये बेहतरीन प्रैक्टिस सेट तो जा करके कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं, प्ले लिस्ट में जाएंगे, सारा वीडियो आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा और ये सारा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पर? ये टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको A to Z मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आप जो है मद्य निषेध की परीक्षा पास कर सकते हैं पढ़ के। ठीक है, टेलीग्राम पे एक्स्ट्रा चीज़ सब बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत सारा ऐसा चीज़ मिलेगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ तैयारी में जान आ गया है। ठीक है, तो सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ये क्लास अभी प्रत्येक दिन 7 बजे सुबह में आता है और इसका पीडीएफ रात में ही दे देते हैं। तो बना के आइए दोस्तों, रात में ही देते हैं, बना के आइए और फिर ये क्लास करिए। देखिए कितना दोस्तों आपका तैयारी मजबूत होता है। देखिए फाइनल अगर खेलने जा रहे हैं, यानी कि एक तरह से फाइनल ही आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ये पास करेंगे तभी आप फिजिकल के लिए जो है आप मतलब कि अवेलेबल रहेंगे। तो उससे पहले प्रैक्टिस सेट और अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट अभी जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका तैयारी मजबूत होगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास को आप अंत तक बढ़िया से करिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर कमेंट में बताइएगा कितना आप लोग का स्कोर आया, क्योंकि इस सेट में जो स्कोर है ये आपको जो है 55 से 60 के बीच आपको रखा गया है। कोशिश इतना रखना है कि आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि ध्वनि तीव्र गति से किस माध्यम में गमन करती है। यानी इस ऑप्शन में से बताना है कि ध्वनि सबसे तीव्र गति से किस में जो है गमन करती है, गति किस में सबसे ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि को जो है गमन करने के लिए, गुजरने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ये जरूरी है, अगर क्योंकि देखिए अगर निर्वात होगा तो ध्वनि दोस्तों जो आपको नहीं सुनाई देगा। यानी निर्वात में जो है ध्वनि का वेग 0 हो जाता है और ध्वनि को जो सुनने के लिए क्या होता है, एक परावर्तक सतह होना चाहिए और वो अगर ठोस का होगा तो आपको जो है तेज़ी से आपको सुनाई देगा और तेज़ गति से सुनाई देगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन यहाँ पर है, किस माध्यम में जो है गमन तीव्र गति से होता है। तो ये इस ऑप्शन में ठोस में हो जाएगा। ठीक है, ठोस में होता है, फिर आपको जो है द्रव, फिर आपको जो है गैस हो जाएगा। तो यही होता है निर्वात में 0। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी डंक का जो है इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी जो आपको डंक अगर काट लिया जाता है तो उस दौरान आपको एक घोल दिया जाता है, वो बेकिंग सोडा का। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बताइए। तो ये हो जाएगा क्या? तो ये होगा आपको बुध ग्रह। ठीक है, और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के लड़ाई के दौरान करो या मरो यानी कि डू एंड डाई का नारा किसने दिया था? ये दिया गया दोस्तों जो है गांधी जी के द्वारा, यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1942 ईस्वी में ये नारा जो है आपको दिया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द में समास बताइए। आजीवन का यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा समास हो जाएगा। तो ये जो आपका होगा दोस्तों यहाँ से ये ए होगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा गया दोस्तों जो आपको जो सिक्का ग्लास में क्या होता है तो आपको गिर जाता है। ठीक है, और यह कथन निम्न में से किसको जो है व्याख्यातित करता है, यानी किससे संबंधित है। तो ये जो 6 का राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। जड़त्व का नियम यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि महात्मा गांधी की हत्या के मामले में सजा सुनाने वाला जज कौन थे। यानी गांधी जी के हत्या के जो है मामले में सजा सुनाने वाला जो जज था उसका नाम पूछा जा रहा है। राइट आंसर ये ए हो जाएगा। ये आपको न्यायमूर्ति आत्माचरण वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि पोलर ऑफ द वर्ड यहाँ पर मेमेंटो। ठीक है, तो इसका जो 8 का राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये हो जाएगा बी। क्या होगा? ये बी आपका हो जाएगा, एस लग जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, दिया है कि मेरियाना ट्रेंच निम्नलिखित में से दोस्तों जो है किस महासागर में अवस्थित है। मेरियाना ट्रेंच, तो ये हो जाएगा आपको जो है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रशांत महासागर, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ए कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से जो है 5 दिन में ये पूरा हो जाता है, तो सी अकेले कितना दिन में। तो पहले तो तीनों का कार्य निकाल लीजिए और फिर ए और बी का क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। क्लियर रूप से राइट आंसर निकल जाएगा, ये आपको 30 दिन निकल जाता है, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका जो तना है सूर्य की रोशनी की ओर झुक जाता है, वह बताइए। आप देखे होंगे दोस्तों कि सूर्यमुखी का जो छाता होता है वो जिस ओर सूर्य रहेगा उस ओर वो झुकता है, ठीक है। तो इसका भी रीजन है ये आपको ऑक्सीजन के कारण, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में योगदान दिया। तो 12 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा बी, यानी ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने मटर के पौधे पे जो है आनुवांशिकता के लक्षण का पता लगाया और इन्होंने 7 प्रकार के लक्षण को मटर पर जो है अपना उपयोग किया, इसीलिए जो है आनुवांशिकता जगत का इसको पिता भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट से जो निकलती है ये कृष्णा नदी, क्या होगा, कृष्णा नदी हो जाएगा। ये आपको जो है महाबलेश्वर से निकलती है, ध्यान रखेंगे। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की अवधि, ध्यान दीजिए, क्या है, सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट। तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय मतलब बड़ा हो गया, तो बड़ा दिन रहेगा, मतलब 65 वर्ष। थोड़ा समझिएगा, काहे कि बार बार गलती होगा इसमें। और ये जो 62 वर्ष देख रहे हैं, ये उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होगा उनका जो है एक प्रकार से सेवानिवृत्ति है, ठीक है। तो दोनों केस में याद रखना है, उच्चतम न्यायालय थोड़ा बड़ा है तो 65 वर्ष और उच्च न्यायालय थोड़ा छोटा है तो 62 वर्ष। ये ट्रिक साथ याद रखिएगा, गलती नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2025 में पुरुषों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमिरगर जो है यहाँ पर पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है। तो ये खिलाड़ी, यह जो दिया गया है आपको जसप्रीत बुमराह को, ठीक है, यानी आंसर ए हो जाएगा। दंत चिकित्सक जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि दोस्तों इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। तो निर्मित प्रतिबिंब जो है आभासी और बड़ा होता है, आंसर ये क्या होगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में जो है संचारित होता है। जिका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, तो ये हो जाएगा आपको बी, मच्छर के काटने से। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, मच्छर के काटने से आपको हो जाएगा, याद रखिए। खास करके जो होता है एडीज इजिप्ट एवं एडीज जो है एल्बोपेक्टिस मच्छर के काटने से ये आपका होता है। जिका वायरस क्या करता है, तो एक प्रकार से गर्भाशय में भी बच्चे को संक्रमित करता है, ठीक है, और मानव के जो मस्तिष्क होता है उसको भी प्रभावित करता है। ये जिका वायरस खतरनाक है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण का जो बहुवचन होगा क्या होगा, शिक्षक का बहुवचन। तो शिक्षक का बहुवचन हो जाएगा दोस्तों यहाँ से शिक्षण, आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा स्तनपायी बताइए, तो सबसे बड़ा स्तनपायी हो जाएगा ये ब्लू व्हेल, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ब्लू व्हेल यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि 6 के प्रथम 6 सकारात्मक जो है गुणकों का औसत निकालिए। तो क्या करना, 6, 6, 12, 6, 18 ऐसे करके 6 तक 36 तक लिख लीजिएगा, सबको जोड़ के 6 से भाग दे दीजिएगा, राइट आंसर आपको निकल जाएगा 21, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये जो तैयार किया गया था दोस्तों जो है पिंगली वेंकैया के द्वारा, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया, यहाँ से याद रखेंगे। आगे दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में किस अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो किस अधिकार का उल्लेख है, तो हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोलाइडी विलियन में जो है पदार्थ के कणों का आकार डैश प्राय बीच होता है, यानी कोलाइडी विलियन के एक प्रकार से बताना है कणों का आकार। और मैंने पहले भी बोला है कि ये याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्राय इसके जो कण का आकार होता है वो 10⁻⁻7 और 10⁻⁻5 के बीच रहता है। हमारा राइट आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के भारतीय मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल जो गरबा नृत्य है यह किस राज्य से है। तो गरबा नृत्य है ये गुजरात का, आंसर ये ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया पेसिव वॉइस फॉलोइंग द सेंटेंस हु टॉट यू जो है इंग्लिश। 25 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए।
दिया यहाँ पर है बाय होम वाज द इंग्लिश स्टार्ट ऑफ यू। आंसर यहाँ स्टार्ट टू यू ऑप्शन ए हो जाएगा। इंग्लिश को बस रिवीजन करिए, ज़्यादा आपको जो है अभी अगर फोकस करने जाएंगे तो बहुत सारा चीज़ छूट जाएगा। कोशिश रखना है, लेकिन अगर 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है तो उसमें 3-4 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो 26 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, हाइड्रोजन हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खनिज तेल या कच्चे तेल में जो है शुद्ध डीजल और पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोल, तार आदि किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको आंशिक आसवन विधि के द्वारा। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि जनवरी 2025 में देहरादून में आयोजित यहाँ पर जो है आपको 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये जो हो जाएगा आपको नरेंद्र मोदी। आंसर क्या होगा? ये पीएम नरेंद्र मोदी, यहाँ से याद रखना। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? कौन है? ये हो जाएगा आपको विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विक्रम साराभाई जो है याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है? आगे बढ़ेंगे। ने किस कारक का जो है चिन्ह है? ने आपको ये जो है पूरा याद रखना है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, आपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, तो ये सब आपको पूरा याद रखना है। ठीक है, तो ने है तो क्या होगा? कर्ता ने, तो ने यहाँ पे हो जाएगा कर्ता। ऑप्शन नंबर ए आपका ये क्लियर राइट आंसर। अयस्क में शुद्ध जो मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? जो अयस्क होता है तो उसे हम गैंग कहते हैं। गैंग, आंसर ये डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद दोस्तों रिक्त हो तो भारत के जो है राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो भारत के जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा ये भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। तुम कितनी बार दिल्ली गए हो? तुम कितनी बार दिल्ली गए हो? इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये डी हो जाएगा। हाउ मैनी टाइम्स डिड यू विजिट दिल्ली? आंसर ये डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा मठ, तवांग मठ जो है कहाँ है? तो तवांग मठ हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, जो है एक प्रकार से वहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो है वो सब निवास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि उस गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। तो 35 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा। 616 सेंटीमीटर निकल जाएगा। बनाएंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो अस्थियां जो है एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी होती है जिसे डैश कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्नायु। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, स्नायु याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है ये आपको रॉबर्ट कोच दिया, ये यहाँ पर गलत है। ये जो है हुगो डी ब्रिज ने दिया है, इसको भी याद रखना। ठीक है, बाकी ये सभी याद रखना। सूक्ष्मजीविका, लुई पास्चर, रक्त परिसंचरण, विलियम हार्वे, रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप जो है लैंडस्टीनर, ये सभी ध्यान रखना। डी गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि टेंस आपको यहाँ पर बताना है। हैड द गवर्नमेंट मेड ए मिस्टेक? तो राइट आंसर ये सी हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस करेक्ट आंसर होगा। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वस्तु से संबंधित खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जंतर मंतर सभी को पता होना चाहिए कि 4 जगह पे निर्माण करवाया गया था, अलग अलग जगह पर। ठीक है, और याद रखना दोस्तों ये जो है महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन ए। अब है कहाँ पर? है कहाँ पर? देखिए 4 जगह नहीं 5 जगह, एक दिल्ली को इसमें शामिल करना है। तो एक दिल्ली हो जाएगा, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, 5 जगह पे। ठीक है, टोटल 5 जगह पर याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। मार्च 2025 में भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई निजी सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो निजी सचिव जो है ये बदल गया है, अब याद रखना ये निधि तिवारी हो गया है। कौन हो गया है? निधि तिवारी, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया, मतलब कभी भी लोकसभा नहीं गया वो? तो ये हो जाएगा आपको चौधरी चरण सिंह। आंसर सी हो जाएगा। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है?
तो वेनगंगा और पेनगंगा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी किस व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे। तो 43 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या, तो ये डी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों जो है एक सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है, एक सोसाइटी की स्थापना किया था, याद रखना। उसका नाम था जो है, याद रखना, 1905 में भारत सेवक संघ की जो है स्थापना किया था। यानी ये जो है आपको याद रखना, और ये जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी है ये। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसको आप अच्छे से जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल गुरु मानते थे गांधी जी इनको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया गया क्वेश्चन दोस्तों है कि अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 117 जो है यह किससे संबंधित है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वित्त विधेयक से। ठीक है, यहाँ पर मैथ का सवाल है, समलम चतुर्भुज के बारे में आपको बताया है इस फॉर्मूला पूरा। क्या होता है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना भुजाओं का योग गुना जो भुजाओं के बीच की दूरी होता है, ये होता है ना। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 300 आपको यहाँ से निकल जाएगा, डायरेक्ट रख दीजिएगा, मान खाली निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में शामिल नहीं है। संघ सूची में शामिल नहीं है, तो 46 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, स्थानीय शासन। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माचिस की तीली जो है डैश होता है। माचिस की तीली में क्या होता है, देखिएगा तीली में जो आपको हरा रंग का रहता है ना, वो लगा हुआ, वो क्या होता है पता है, वो होता है आपको लाल फास्फोरस। आंसर ये बी हो जाएगा। लाल फास्फोरस जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। इसमें जो है श्वेत फास्फोरस का नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो क्रियाशील होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, खुले में रखेंगे तो वैसे आग लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 200 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना होगा। तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 400 तो यहाँ पे दिख रहा है। आंसर क्या हो गया, सी 400। बट देखिए 5 दूना 10 और 10 दूना 200 होगा। ठीक है, इसको पी यहाँ पर आराम से बना लेंगे, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100 करके बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया दोस्तों, याद रखना, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तो उस समय जो गवर्नर थे आपको लॉर्ड कर्जन। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फिल इन द ब्लैंक, प्लीज सिट डैश मी, प्लीज सिट डैश मी। तो यहाँ पर जो हम राइट आंसर देंगे तो आपको बी हो जाएगा, बाय मी, प्लीज सिट बाय मी। आंसर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बी हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक और हो सकता था, बी साइड हो सकता है। यहाँ पर बी साइड्स दिया है, इसी गलत है, बी साइड भी हो सकता है, एस नहीं। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में जनजातियों का जो है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ये हो जाएगा दोस्तों आपको 1.3%। ठीक है, यानी कि बिहार की जनजातियाँ पूछा जा रहा है कि जो है बताना दोस्तों यहाँ पर कि बिहार की जनजाति बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। बिहार की जो कुल जनसंख्या है ये 2011 के अनुसार से 1.3% जो है आपको बिहार में जनजाति है, माना एसटी है यहाँ पर। ठीक है, समान परमाणु क्रमांक परंतु दोस्तों भिन्न भिन्न द्रव्यमान, तो उसे क्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक समान है तो क्या हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल अगर चुनेंगे इसमें से तो आपका हो जाएगा जयराम दास दौलतराम। ऑप्शन बी होगा। दिया यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को कब अपनाया गया। ये जो अपनाया गया था कब, तो ये हो जाएगा ए 22 जुलाई 1947 को। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फल का पर्यायवाची शब्द बताइए। फल का पर्यायवाची शब्द ये हो जाएगा परिणाम। आंसर ये सी हो जाएगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका जो है त्वरण क्या होगा। इसका त्वरण जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 0 हो जाएगा। आंसर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है। तो ये जो लगाया जा सकता है कितने समय के लिए, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इसको आपको डायरेक्ट में बदलना है तो ये आपको राइट आंसर ए निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला समान यौगिक होता है। तो गुर्दा के जो कहते हैं ना पेट में पत्थर है, तो वो जो होता है नॉर्मली क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट। इसमें जो है आपको याद रखना है टमाटर वगैरह सब बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आपको इंपॉर्टेंट है। आंसर ए आपका करेक्ट। टमाटर खास करके याद रखिएगा आपको, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। ठीक है, दिया यहाँ पर है एक कुर्सी जो है आपको देखिए पानी के बारे में जो बताए हैं वो आपको एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, पीना चाहिए पानी एक साथ नहीं।
एक कुर्सी जो है 800 रुपया में खरीदी जाती है, 1100 जो है रुपया में बेची जाती है। लाभ बताइए, 300 रुपया का लाभ, 300 गुना कितना 100 अब बट्टे हो जाएगा 800, इसको काट दीजिए, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। राइट आंसर आपको कितना निकलता है 37.5, आंसर ये सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो सबसे कम हो जाएगा ये लाल रंग का आवृत्ति, लाल रंग का आवृत्ति सबसे कम और बैगनी रंग का जो है सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से किस राज्य में खजुराहों का जो है स्मारक पाए जाते हैं? तो खजुराहों का स्मारक कहाँ है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आंसर क्या होगा? ये बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित जीआई टैग उत्पादन में जो है बिहार का कौन सा नहीं है? तो कौन इसमें से बिहार का जीआई टैग नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मगही पान है, मधुबनी पेंटिंग है, मिथिला मखाना है, मुजफ्फरनगर का यूपी में है, ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर जो है बिहार में है और मुजफ्फरनगर जो है वो आपको यूपी में है। भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो नवीं अनुसूची जोड़ा गया था ये पहला संविधान संशोधन करके 1951 में। ठीक है, तो पहला संविधान संशोधन 1951 ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कितने जो है मिस्ट्री में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करते हुए उदय के सीईओ का पदभार ग्रहण किया? तो ये जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से डी हो जाएगा, भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार, ऑप्शन ये डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के पहला राजा हो जाएगा हरिहर बुक्का प्रथम। हरिहर प्रथम हो जाएगा, बुक्का नहीं, हरिहर प्रथम हो जाएगा। ठीक है, दोनों भाई ने मिलकर के इस साम्राज्य की स्थापना किया था। पहले साम्राज्य जो बना, पहले राजा जो बना, आपको हरिहर प्रथम को कहा जाता है, ध्यान रखना। 1336 में इसका स्थापना हुआ था। विद्युत आवेश का मात्रक बताइए। तो आवेश का हो जाएगा क्या? कूलम। आंसर क्या होगा? बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवेश यहाँ से कूलम। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि कथा के बैंगन मुहावरे का जो है उपयुक्त अर्थ बताइए। कथा के बैंगन, तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा डी, केवल दूसरों के लिए उपदेश। आंसर ये डी हो जाएगा। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है और जो दोस्तों हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो जब बाहर की ओर धक्का देगा तो क्या कहेंगे? अपकेंद्रीय कहेंगे, हम कहेंगे ना, सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, ये अपकेंद्रीय बल। जब अंदर की होता है, अंदर की ओर, तब होता है वो आपको अभिकेंद्रीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उमेश और जो है रमेश कार्य को इतना दिन में कर सकते हैं, एक साथ पूरा करने में जो है, और रमेश पूरा देखिए शुरू करते हैं उमेश और एकांतर दिनों में एक दिन छोड़ के करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा फिर? तो फिर यानी एक दिन उसके साथ करते हैं, रमेश के साथ एक दिन छोड़ देते हैं, फिर करते हैं। इस प्रकार से आपको 24 दिन में काम पूरा होता है। आगे बढ़ेंगे। बिहार के मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, 95%। आंसर ये बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित अर्धसैनिक बलों में सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो सबसे पुराना अर्धसैनिक बल हो जाएगा यहाँ से ए, यानी असम राइफल। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा, असम राइफल। आगे बढ़ते हैं। भारत में नीति आयोग के संदर्भ में नीति का जो है पूर्ण रूप क्या है और इसने जो है किस संस्था का स्थान लिया है? किस संस्था का स्थान लिया है? तो नीति आयोग योजना आयोग की जगह पाया है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा बी हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और योजना आयोग का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, सोनार का पूरा नाम क्या होता है? तो सोनार का जो पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे, जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। पहले क्लास आप करना है। ठीक है, ध्यान रहे 1:30 बजे वाला क्लास कोई मिस मत करिएगा। उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस जो है आपको बेहतरीन तरीका से उच्च लेवल वाला, जिस टाइप से भी एग्जाम में पूछा जाता है उसका क्लास हो रहा है। वहाँ पर आपको PYQ का भी क्लास हो रहा है। सभी लोग जो है 1:30 बजे वाला क्लास करिएगा। उसका A4 साइज का PDF भी हम आपको दे देते हैं, उनको आप लोगों को जो अच्छे से रिविजन कर लेना है। चाहे तो आप उस PDF को प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, उसमें आंसर भी देते हैं साथ में। ठीक है, मौका है दोस्तों, इस मौका को जाने मत दीजिए, फ़ायदा उठाइए। बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ने आए हैं, वीनू एजुकेशन पॉइंट पर। ठीक है, ध्यान रहे 49 रुपया में आपको 25 टेस्ट भी मिल रहा है। आपको जो है एप्लीकेशन पे ऑनलाइन टेस्ट जो आप लगाते हैं एकदम एग्जाम जैसा फील होगा। उसमें अगर आप 50+ स्कोर कर लेते हैं तो रिजल्ट हो जाएगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला क्वेश्चन है कि चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। दिया है आई एम टू बी डन दिस, तो राइट आंसर जो यहाँ पे होगा ये बी हो जाएगा, टू बी डन। आंसर ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको अर्कनोलॉजी। अर्केनोलॉजी, आंसर ये क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, अर्केनोलॉजी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है जो है मकड़ी।
वर्तमान में कह रहा है कि भारत में कुल कितने कंपनियों का महारत्न का दर्जा प्राप्त है। तो महारत्न की जो दर्जा दिया गया 14 कंपनी को, क्या हो जाएगा 14 कंपनी हो जाएगा टोटल, यानी आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मैथ को बनाएंगे सभी लोग। 78 का राइट आंसर क्या निकलेगा, तो 78 का ये आपको बी निकल जाएगा 5। अगला यहाँ पर है विकल्प में न्यूनतम मान, तो वर्गमूल आप निकाल के इसको बनाएंगे तो 79 का राइट आंसर ये आपको सी निकल जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि है, कई बार बताए हैं, तो ये हो जाएगा आपको आधुनिक काल के, आंसर ये सी हो जाएगा। और छायावादी कवि कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है, छायावादी कवि। महादेवी वर्मा जो वो भी एक छायावादी कवि है, ठीक है, कवियत्री है, कवि तो आपको हो गया पुरुष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुद्धि आंदोलन जो है चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन किस संस्था के द्वारा, तो ये आर्य समाज के द्वारा, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 9वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के नौसेना प्रमुख का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो किया गया दोस्तों कहाँ पर, तो ये हो जाएगा विशाखापत्तनम में, आंसर ए हो जाएगा। किस चालुक राजा ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो ये जो राइट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, पुलकेशिन द्वितीय। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी 1950 में, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। निम्न में से मान बताना है, ठीक है, तो सरलीकरण करिए, सरलीकरण करेंगे आराम से मान निकलेगा, आंसर ये आपको निकल जाएगा 1.875, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें जो होता है किस अवस्था में होता है, वो ये होता है दोस्तों आपको द्रव अवस्था में, आंसर ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड किस राज्य में मिला है। ये जो दोस्तों दिया गया है अलग जनगणना कोड, ये आपको असम में, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चूज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, ठीक है, यानी ग्रुप में आपको एक प्रकार से अलग चुनना है, अलग चुनेंगे तो ये आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार में नहीं है। तो वर्तमान बिहार में नहीं है तो ये कुरु का हो जाएगा, क्योंकि कुरु की जो है दोस्तों कहाँ हो जाएगा, राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में आता है। और ये सभी तीन जो है आपको बिहार में है, और तीनों गो महाजनपद बिहार में है, ये भी याद रखना। सबसे ज़्यादा यूपी में है 8 गो, दक्षिण भारत में 1 गो है, असमक जिसका राजधानी पोटली है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है आपको यहाँ से 1 दिसंबर को, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। दिया यहाँ पर है, वास्को डिगामा भारत कब आया, तो 1498 में, आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। तो ये जो आपको राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। 36 से 51 में आपको क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुआ था। तो मेट्रो की परिचालन सबसे पहले किस शहर में हुआ, ये क्वेश्चन है। ये हो जाएगा दोस्तों आपको कोलकाता में हुआ था सबसे पहले। कब हुआ था, तो कोलकाता में दोस्तों जो हुआ था ये आपको 1984 ईस्वी में। हालांकि इनका शिलान्यास जो है इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था 1972 में, लेकिन चालू हुआ 1984 में। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज क्षमता के अनुसार मेमोरी इकाई का जो है सही आरोही क्रम कौन सा है। तो ये जो होगा आपको बी हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ से होगा, यानी के बी के बाद एम बी आता है, फिर एम बी के बाद जी बी, फिर जी बी के बाद टी बी, यही सब होता है ना। किस देश की टीम ने सुल्तान अजलन शाह कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 95 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा डी, बेल्जियम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, रिक्त स्थान को भरिए, वहाँ की जलवायु मेरे से डैश नहीं है। तो मेरे से डैश नहीं है मतलब वहाँ के मेरे के अनुकूल नहीं है, आंसर बी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो ये 5 जून को जो है प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, याद रखिएगा। पहली बार 1972 इसमें ये मनाने की जो है शुरुआत किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो पटना उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश बना हाल में, ये आपको संगम कुमार साहू, ठीक है, साहू याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि बिहार में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार से कह रहा है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपको सिंधु कानू, ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर दिया है, खाली जगह में क्या होगा, तो इट इज 5 मिनट्स डैश 10 o'clock। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा 2:10 o'clock, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसका ये दोस्तों यहाँ पर 8वां सेट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग ज़रूर बताएंगे, कितना आप स्कोर किए हैं ये भी हमें बताएंगे। और जो नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। और ध्यान रहे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।